प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे इकाई 12 गति। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज इसके अभ्यास प्रश्नों को हमें हल करना है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है बच्चों, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट जो है उसमें सारी वीडियो डले हुए हैं क्रम से, उनको देखिए और उनका लाभ लीजिए। तो आइए चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो पहला अभ्यास प्रश्न है, सही विकल्प छाट करके हमें उसका आंसर लिखना है अपनी कॉपी में। तो का है इसका बच्चों, निम्नलिखित में गतिशील वस्तु चुनिए। मेज, टीवी, उड़ता हुआ पक्षी, अलमारी। तो बच्चों यहाँ पर मेज भी स्थिर रहती है, टीवी स्थिर रहेगी, अलमारी भी स्थिर रहती है, लेकिन उड़ता हुआ पक्षी जो रहेगा वो क्या रहेगा, गतिशील होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, जो आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों। इसके बाद इसका खा है, किसकी गति रेखीय गति नहीं है। रेखीय गति से क्या तात्पर्य हुआ बच्चों, एक सरल रेखा में गति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पंखा, दौड़ता धावक, चलती हुई कार, उड़ता हुआ वायुयान। तो बच्चों ये दौड़ता हुआ धावक एक ही लाइन में दौड़ेगा, एक रेखीय गति होगी उसकी। कार भी एक ही दिशा में चलती है सीधी सीधी, और वायुयान भी एक ही दिशा में उड़ता है। लेकिन पंखा जो है बच्चों, उसकी गति रेखीय ना होकर के क्या होती है, वृत्ताकार मार्ग रहता है उसका। तो ये इसका ऑप्शन ये वाला जो है, रेखीय गति इसका नहीं है पंखे का। आगे बढ़ते हैं। गा है बच्चों, घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है। तो जो घड़ी का पेंडुलम बच्चों कैसे गति करता रहता है, एक बार इस तरफ जाएगा, फिर दूसरी बार दूसरी तरफ जाता है। तो उसकी गति कौन सी है, तो सरल रेखीय गति ये तो है नहीं बच्चों। दोलन गति लिखी है, घूर्णन गति लिखी है और वृत्तीय गति लिखी हुई है। तो वृत्तीय गति मतलब एक वृत्ताकार मार्ग में, वो भी नहीं है क्योंकि पेंडुलम की बात हो रही है हमारी। घूर्णन मतलब एक ही अपने अक्ष पर घूमने वाली, तो वो भी नहीं है। दोलन गति, दोलन मतलब डोलता रहता है, इस तरफ भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो इसकी गति कौन सी होगी बच्चों, दोलन गति सही होगी। फिर चाल का यसाई मात्रक है। तो चाल का यसाई मात्रक बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है मीटर पर सेकंड। चाल का यसाई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड चाल का यसाई मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्तंभ का को खा से हमें मिलाना है। कार की गति, अब कार की गति कैसी गति होगी, तो वो सरल रेखा में गति करेगी। तो कार की गति कैसी होगी बच्चों, सरल रेखा वाली गति होगी। तो इसका का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सा। यहाँ पर आप का लिख दीजिएगा, यानी का से सा को मिलाना है, या का के आगे सही आंसर सा जो है लिखिएगा। पंखे के ब्लेड की गति, अब जो पंखा का ब्लेड है बच्चों वो कैसा घूमता है, तो वो गोल गोल घूमता है, यानी उसकी गति कैसी होगी, घूर्णन गति। एक ही जगह पे घूमता रहता है, उसकी धुरी क्या होती है, अक्ष जो होता है वो एक ही होता है, यानी जो ये इसकी गति बच्चों कैसी होगी, तो पंखे के ब्लेड की गति कैसी होगी बच्चों, वृत्तीय गति हो जाएगी। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग में घूमता रहता है उसकी ब्लेड। तो यहाँ पे खा का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, खा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पंखे की ब्लेड की गति क्या होगी, वृत्तीय गति हो जाएगी। अब यहाँ पर झूले की गति, तो झूला बच्चों एक बार आगे जाता है एक बार पीछे जाता है, तो उसकी गति कैसी होगी, दोलनाकार गति होगी, यानी इसका गा जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, झूले की गति दोलन के आकार की होगी या दोलन गति कहलाएगी। और लट्टू की गति, जो लट्टू होता है बच्चों अपने ही अक्ष पर घूमता रहता है, तो उसकी कौन सी गति कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। तो ये इस तरीके से इसके ऑप्शन जो है वो आपको फेयर कॉपी में सही सही लिख लेने हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों सही गलत की ओर। तो सही गलत का निशान लगाना है। कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है, ये सही है कि गलत है बच्चों, तो ये सही है। हाँ, उसका चाक जो रहता है एक ही जगह पर ऐसे घूमता रहता है। किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई विस्थापन कहलाती है। तो किसी वस्तु के द्वारा जो रास्ता तय किया जाता है उसकी लंबाई विस्थापन नहीं बल्कि क्या कहलाती है, दूरी, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। घड़ी के पेंडुलम की गति सरल रेखीय गति है, तो ये भी गलत है। आपको पता है घड़ी के पेंडुलम की गति कैसी होती है, दोलन के आकार की गति होती है। ठीक है, गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। तो गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, ये बात सही है। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो एक समय में दूसरी जगह होगी, फिर जैसे समय बदलेगा तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगी क्योंकि वो गतिशील है। ठीक है, तो ये सही गलत हो गए, आपको अपना कॉपी में लिख लेना है बच्चों सही गलत। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु के विराम और गतिशील अवस्था में अंतर हमें स्पष्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु कैसी अवस्था में कहलाएगी, विराम अवस्था में कहलाएगी। तो वस्तु विराम अवस्था में होती है।
ठीक है। और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। तो ये इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम की अवस्था में होती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु कैसी होगी, गतिशील अवस्था में होती है। तो ये इसमें अंतर हो गया स्पष्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कोई कार चित्र के अनुसार बिंदु ए से बी तथा सी होते हुए बिंदु डी पर 2 घंटे में पहुंचती है। यानी ए से बी जाएगी, बी से सी जाएगी, सी से डी भी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पहुंचती है। यहाँ पर बच्चों क्या ज्ञात करना है, ये 2 घंटे में पहुँचती है और कार के द्वारा चली गई दूरी, विस्थापन, चाल और वेग ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस कार के द्वारा कितनी दूरी चली गई है, उसका विस्थापन क्या है, चाल और उसका वेग जो है वो हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो ए से हम डी तक पहुँच रहे हैं तो उसकी पूरी हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी क्या होगी, जितनी भी दूरी जिन जिन रास्तों से गए हैं उसको किलोमीटर उसके जुड़ जाएंगे। तो यानी ए से डी तक के कार के द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। तो 2 धन 4, 2 किलो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, ये जो है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, बी सी बराबर 4 किलोमीटर, सी डी बराबर कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर, और डी ए बराबर भी 5 किलोमीटर दिया है। तो ये हम इसको सबको जोड़ देंगे तो टोटल हमारा आ गया 16 किलोमीटर। तो ए से डी तक कार के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 16 किलोमीटर होगी, ठीक है। अब बात आती है बस बच्चों विस्थापन की। तो विस्थापन होता क्या है, विस्थापन होता है चाहे हम भले कितने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाएं, लेकिन जो 2 बिंदु हैं जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं उनके बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो ए व डी के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो विस्थापन कहलाएगी। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ए से डी की न्यूनतम दूरी जो है वो डायरेक्ट दी हुई है 5 किलोमीटर। तो विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब हम बढ़ते हैं, उसमें चाल और वेग दोनों पूछा गया है। तो चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारी, टोटल दूरी आई है 16 किलोमीटर, समय चलने में कितना लगा हुआ है, पहुंचने में 2 घंटा, ठीक। तो ये कट जाएगा, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी क्या हो गई बच्चों, चाल हो गई, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे वेग। तो वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन यानी जो न्यूनतम दूरी है, यानी 5 किलोमीटर चला है उसने, और कितने समय लगा उसको, 2 घंटा। तब इसका मतलब हुआ उसका वेग क्या था, 2.5 किलोमीटर प्रति हावर या किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समझ में आया। तो ये डिफरेंस जो है वो है चाल और वेग में, ठीक। तो ये इसको इस तरीके से आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, कोई कार 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो चीज़ दी हुई है वो हम लिख लेंगे। दिया है दूरी कितनी दी है, 360 किलोमीटर, ठीक है। और समय कितना दिया है, 6 घंटे दिया है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 360, समय 6 घंटे, भाग दे देंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमको जो हमारी चाल आई है उसे मीटर पर सेकंड में चाहिए है। तो अब हम किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे और जो घंटा है उसको सेकंड में बदलेंगे। तो चूंकि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है बच्चों, 1000 मीटर होता है। तो 360 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 360 गुणे 1000 मीटर, यानी इतने मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब 1 घंटा बराबर कितने सेकेंड होता है बच्चों, 3600 सेकेंड होते हैं। तो 6 घंटे में कितने सेकंड होगा, 6 गुणे 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारी दूरी थी, ठीक है, वो हमने 360 गुणे 1000 कर दिया, और समय जो था 6 घंटा उसको सेकंड में कर दिया हमने। तो जब इसमें जो काटेंगे बच्चों 50/3 आएगा, यानी इसको भाग देंगे तो 16.66 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या हो गई, चाल, जो कि मीटर पर सेकंड में ज्ञात हो गई। यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने वाली वस्तु 5 सेकंड में कितनी विस्थापित हो जाएगी। तो 10 मीटर पर सेकंड से चलने वाली वस्तु 5 सेकंड में कितनी विस्थापित हो जाएगी। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो बच्चों विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय, ठीक है। क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो विस्थापन बराबर वेग गुणे समय आ जाएगा। वेग कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड, और समय कितना दिया है, 5 सेकंड।
ठीक है, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर वेग का मान 10 हो गया, विस्थापन हमारा ज्ञात करना है और समय क्या है 5 सेकंड है। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा 10 × 5 यानी 50 मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है इसलिए मीटर आएगा। अतः उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा, अतः वस्तु 50 मीटर विस्थापित हो जाएगी। तो ये विस्थापन के फार्मूले से हमने इसका विस्थापन ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों 8वां प्रश्न जो है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी। तो बच्चों यहाँ 7वें नंबर तक के प्रश्न हम लोग इस वीडियो क्लास में हल कर रहे हैं और उसके आगे के प्रश्न बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा है तो वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।